ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पीपीआर जहाँ वीज़ा आ चुका है, जहाँ उसकी वेट में है। तो वीडियो में इस टाइम पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। रजिस्ट्रेशन के बिना आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा माना जाता है। कई बार जो है सीबीएसई ऑफिसर वहाँ पे रोक लेता है स्टूडेंट को, और कई बार उनको वापस भी भेज दिया जाता है अगर वो उनके जो क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं, जहाँ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनसे मांगा जाता है वो नहीं दे पाते हैं। तो सारी की सारी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी आपके दिमाग में गुत्थियाँ हैं इस टाइम, उन सब के मैं जो है क्वेश्चन के आंसर दूंगा इसमें। वीडियो के एंड तक चलते चलते रजिस्ट्रेशन के मामले में, ट्रैवल के मामले में आपकी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा ट्रैवल की। जब भी आपकी पीपीआर आती है, जहाँ पासपोर्ट आता है स्टैंप होकर, सबसे पहला आपका ये काम है कि आपने वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। पीपीआर भी सेंड करनी है, लेकिन स्टैंप्ड पासपोर्ट जरूर स्टैंप करना है, क्योंकि कई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो पीपीआर को नहीं मानते हैं, वो पीपीआर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें स्टैंप्ड पासपोर्ट चाहिए होता है जिससे इस चीज़ का प्रूफ हो सके कि आपका वीज़ा आ चुका है, अब आप कनाडा फ्लाई करने की तैयारी में हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, जब भी आपके जो है आप वेट में हैं अपने पीपीआर जहाँ पासपोर्ट की, जहाँ आपका आ चुका है, तो आपने कॉन्टीन्यूसली अपनी मेल्स चेक करनी है। पहले ये चीज़ देखिए कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ आपकी कौन सी मेल रजिस्टर्ड है। अगर आपके पास वो मेल आईडी का एक्सेस है तो आपने कॉन्टीन्यूसली वो मेल चेक करनी है। आपकी वो मेल जो है जब भी आपको कोई आती है मेल अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने प्रॉपरली उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको किसी तरीके से समझ में नहीं आता है तो किसी और की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी मेल आपको किसी भी तरीके की सेंड करता है, ये आपका जो है, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने वो चेक करनी है। चेक करके उसमें अगर कुछ भी कहा गया है तो उस पर एक्शन लेना है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है उस मेल को इंटरप्रेट करना, यानी कि जो मेल आई है उसके मायने क्या हैं। अगर आपको उस मेल में कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कई बार कॉलेज आपको किसी तरह का फॉर्म सेंड कर देता है, कोई सर्वे फॉर्म होता है, कईयों को कंसेंट फॉर्म होता है, तो आपको वो फॉर्म फिल करके वापस सेंड करना है। क्योंकि कई कॉलेजेस की कंडीशन होती है कि आपको शीट उस इनटेक की तभी मिल सकती है अगर आप वो फॉर्मेलिटी पूरी करके। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने वो जो भी फॉर्मेलिटी आपसे मांगी गई है वो सेंड करनी है। और दूसरा, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, मान लीजिए आपसे स्टैम्प्ड पासपोर्ट मांगा गया है, कोई और चीज़ मांगी गई है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, कॉलेज को साथ के साथ सेंड करना है। क्योंकि अगर आप सेंड नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है डेफर हो सकता है, आपको वो इनटेक नहीं मिलेगा। तो कॉलेज जो भी मेल करे उसको ध्यान से पढ़िए और साथ में जो भी वो डिमांड करें आपको वो प्रोवाइड कराना है। और लास्ट में बात करते हैं ट्रैवल की। अब सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपने अपनी टिकट बुक नहीं करवानी है जब तक कॉलेज आपको कंफर्म ना कर दे कि जैन इनटेक की जो आपकी सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। वो वर्बली नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये क्लियर हो सके कि आप जैन इनटेक के स्टूडेंट हैं, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैन 24 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका एनरोलमेंट लेटर हो सकता है जो कॉलेज की तरफ से आपको मिले कि जैन 24 में आपको एनरोल कर लिया गया है। दूसरा, कोई मेल हो सकती है। कई कॉलेज को जो है एनरोलमेंट लेटर वो जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट भी दूर है, आपने टिकट ऑलरेडी करवा रखी है, लेकिन कॉलेज आपको कोई ना कोई ऐसी मेल कर सकता है जिसमें वो कन्फर्म कर सकता है कि ये स्टूडेंट जो है वे जैन 24 में हमारे साथ एनरोल है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपकी टिकट से पहले है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, वो सारे का सारा आपका जो है काम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आप उस कॉलेज में रजिस्टर हो चुके हैं, उस कॉलेज में जैन 24 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पास जब भी आपने ट्रैवल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए,
चाहे वो एनरोलमेंट लेटर है, चाहे वो कॉलेज की तरफ से कोई मेल है, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो उसके पोर्टल की एक्सेस होनी चाहिए। जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो कॉलेज की पोर्टल की एक्सेस होनी चाहिए। कई बार सीबीएसई ऑफिसर वहाँ पे आपको पूछ लेता है कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है, मुझे पोर्टल खोल के दिखाइए, तो आपको वहाँ पे पोर्टल खोल के दिखाना होगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं होगा पोर्टल का तो आप पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आपको वो वापस भेज सकता है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट नॉर्मल हैं, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके साथ में रखिए, जीआईसी सर्टिफिकेट साथ में रखिए, मेडिकल साथ में रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगे होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो आपने अपने साथ में रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। विदाउट कन्फर्मेशन ऑफ योर सीट इन जैन 24 आप ट्रैवल मत कीजिए, अपनी टिकट मत करवाइए, आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रैवल के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग काफ़ी हद तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में मैं एक बात और बता दूं आपको, आपने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो भी चेक करते रहना है। अगर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन निकल गई तो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करेगा उसके बाद रजिस्टर होने के लिए। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल में रखनी है। तो शेयर कर दीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि स्टूडेंट्स को पूरे का पूरा प्रोसेस पता चल सके, रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल सके, ट्रैवल में जो दिक्कतें आ सकती हैं, जो ख्याल रखना है वो पता चल सके। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।